लाहौर की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के अंदर 1 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन पकड़ी गई है, जिसमें आम लोगों के लिए दवाइयां और हेल्थ वर्कर्स के नाम पर पैसे निकले, लेकिन ना कोई दवाई मिली, ना कोई वर्कर ड्यूटी पर आया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 12 हेल्थ यूनिट्स के ऑडिट में 1 अरब रुपए से ज्यादा की हेर फेर सामने आई है। सोचिए, जब पूरे 32 यूनिट का ऑडिट होगा तो क्या कुछ सामने आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने बड़े पैमाने पर दवाइयां खरीदने के लिए 1 अरब 38 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया, लेकिन टेंडर का प्रोसेस जाली था। प्रोसीजर के मुताबिक प्रोसेस में 3 प्री क्वालिफाइड बिडर्स का शामिल होना जरूरी था, लेकिन वो शामिल ही नहीं हुए। ये वायलेशन पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी PPRA रूल्स की खुली खिलाफ वर्जी है। लेकिन दवाइयों की खरीदारी से भी ज्यादा हैरानकुन पोलियो और डेंगू स्टाफ का फ्रॉड था। एक ही शख्स के नाम और शनाख्ती कार्ड 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल हुए और उस पर अलग अलग सैलरीज विड्रॉ की गई। सिर्फ इस डुप्लीकेट हायरिंग से ही 1 करोड़ से ज्यादा की हेरा फेरी हुई। जब ऑडिट टीम ने फ्रॉड पकड़ा तो जवाब मिला कि ये सिर्फ टाइपिंग एरर है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऑडिट ने ये भी बताया कि 15 करोड़ से ज्यादा का सैलरी फंड अप्रूव हुआ था, लेकिन 11.4 करोड़ की पेमेंट हुई। बाकी 4 करोड़ कहाँ गया, किसी को नहीं पता। 6500 से ज्यादा टेम्पररी स्टाफ को 152 दिन के लिए हायर किया गया था, लेकिन 3492 लोग पूरे 16000 दिन तक गैर हाजिर रहे, फिर भी उनको 15 करोड़ रुपए की सैलरी मिल गई। वागा टाउन के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर हाफिज नवीद का नाम भी स्कैंडल में आया है। उन्होंने अपने ट्रांसफर के बाद अनऑथोराइज्ड बैंक अकाउंट खोला और ट्रेजरी से 42.5 करोड़ रुपए निकाल कर वहाँ डिपॉजिट करवा दिए। ये पैसे 2 जाली चेक्स के जरिए कैश में विड्रॉ हुए। इसके अलावा बोगस हायरिंग ऑर्डर्स भी सामने आए जो रिकॉर्ड से मैच नहीं करते। इस पूरे स्कैंडल में तकरीबन 5 करोड़ रुपए अनऑथोराइज्ड हायरिंग पर खर्च हुए। तकरीबन 49 करोड़ रुपए हायरिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से मिसयूज हुए और 5 करोड़ की रकम ओवरपेड सैलरीज में चली गई। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अब तक किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्पेशल डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी ने नवंबर 2024 में इंक्वायरी ऑर्डर की थी, लेकिन 2025 तक ना कोई रिकवरी हुई, ना किसी जिम्मेदार का नाम सामने आया। हर रिपोर्ट में यही लिखा गया कि अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। अब सवाल ये है, लाहौर जैसे शहर में जहां लोग बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए तरस रहे हैं, वहां अरबों रुपए के फ्रॉड किस तरह छुपाए जा रहे हैं? और जब ऑडिट सिर्फ 12 यूनिट्स का हुआ तो बाकी 20 यूनिट में क्या हो रहा होगा? ये करप्शन का सिस्टमाइज्ड मॉडल है जहां डॉक्यूमेंट्स में सब ठीक है, लेकिन असल में हर तरफ लूटमार है।